तो है गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी एक नया गेमिंग लैपटॉप परचेज करा है और वो सोच रहे हैं यार मैं अपने लैपटॉप से पीक परफॉर्मेंस मतलब हद परफॉर्मेंस कैसे निकालूं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने लैपटॉप तो एक साल पहले ले लिया था बट अब वो सोच रहे हैं यार पहले तो गेमों में 60-70 FPS आ जाते थे, अब तो यार ये 40 पे अटक जाता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो के अंदर। 5 टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो फिर अगर वीडियो देखने में मजा आ जाए तो पता ही आप लोगों को क्या करना है। चलो यार टाइम वेस्ट करिए, शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम नया लैपटॉप लेने के बाद क्या होता है, बूट करना, है ना। वो तो पता ही हम लोगों को, लेकिन जो सबसे पहली एप्लीकेशन ज्यादा डाउनलोड होती है वो है गूगल क्रोम। ठीक है, उसको ही मेन ब्राउजर के तौर पे हम लोग चलाते हैं। लेकिन अगर आप लोग गेमिंग के लिए एक लैपटॉप परचेज कर रहे हो तब गूगल क्रोम गलती से भी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल मत कर लेना। बैकग्राउंड में अगर आप लोगों ने उसको चलाया भी नहीं होगा तब भी वो बैकग्राउंड में 70 to 80% CPU यूज आपका करेगा। और जब आप गेम खेल रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब कितना लैगी एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैंने ये चीज खुद नोटिस करी है। जब मैंने अपना नया लैपटॉप लिया था, GTA 5 चलाई तो भाई साहब 30-40 FPS मिल रहे। मैं दुखी यार कि ये क्या हो रहा है। ये रिव्यू में देख रहा हूँ तो 60-70 FPS आ रहे हैं, जब मैं खुद चला रहा हूँ तो भाई साहब ये 30-40 में अटक गया। लेकिन जब मैंने टास्क मैनेजर में चेक करा तो भाई साहब गूगल क्रोम सांप की तरह चूस रहा है भाई साहब CPU को। तो इसलिए गूगल क्रोम अपने लैपटॉप में मत ही इंस्टॉल करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं या कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल क्रोम पर ही अवेलेबल है तो फिर आप जब गेमिंग कर रहे हो तो टास्क मैनेजर में जाके उसका टास्क एंड कर देना जब तक आप गेमिंग कर रहे हो बस। दूसरी बात यह है कि हम लोग गेम्स वगैरह डाउनलोड करने में या फिर एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने में इतना बिजी हो जाता है कि हम लोग अपडेट्स को भूल ही जाते हैं। विंडोज अपडेट और बायोस अपडेट ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों को लैपटॉप लेने के बाद ही अप टू डेट रखने चाहिए। और सिर्फ लैपटॉप परचेज करने के बाद ही नहीं, आपको 1 महीने के अंदर या हफ्ते के अंदर अपने लैपटॉप को अपडेट कर लेना चाहिए। अपने विंडोज और बायोस को अप टू डेट रखने से ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा विद इन 7 डेज कि मेरे लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, जो भी इशू है अब वो हार्डवेयर इशू है। क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर हीटिंग इश्यूज वगैरह हो जाते हैं जो कि बायोस अपडेट में या विंडोज अपडेट में ठीक हो जाते हैं। तो विंडोज और बायोस अपडेट करना तो भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज का ध्यान रखना। दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने ग्राफिक्स ड्राइवर को भी अप टू डेट रखो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा हो और ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ गेम्स में वो कंपैटिबल ही ना हो। तो इसलिए ग्राफिक्स के ड्राइवर्स को अपडेट रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप नए नए टाइटल्स भी खेल पाओ और आपका जो जीपीयू है उसके अंदर जितने भी बग्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते रहे। तीसरा टिप है कि अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर जितने भी हैवी टास्क है वो करो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसे तो बैटरी खराब नहीं हो जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं उसमें भी 50 वॉट आवर की बैटरी होती है, जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी 50 वॉट आवर की बैटरी होती है। लेकिन जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर हम लोग को जो चार्जर मिलता है वो 65 वॉट के अराउंड ही होता है। और जो हमारे गेमिंग लैपटॉप्स है उसमें मिनिमम 135 वॉट का फास्ट चार्जर होता है। 250 वॉट की भी ब्रिक्स मिलती है हम लोगों को लैपटॉप्स में। तो ऐसा क्यों है, बैटरी तो 50 वॉट आवर की ही चार्ज करनी है ना, फिर चाहे आप 65 वॉट से चार्ज कर लो चाहे 250 वॉट से चार्ज कर लो। लेकिन यहाँ पर चार्जिंग का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो लेना देना है वो है पावर सप्लाई का। ठीक है, जब भी आप कोई हैवी टास्क करते हो तो आपके CPU और GPU को बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो जैसे हम PC को पावर सप्लाई लगाकर यूज करते हैं वैसे ही लैपटॉप को भी चार्जर लगाकर यानी कि पावर सप्लाई लगाकर ही यूज करना चाहिए। तभी जो है CPU और GPU अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जितनी उनके अंदर ताकत है उतने पे चलेंगे और आपको बहुत बढ़िया FPS और गेम प्ले देंगे। तो ये 3 टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताए ये तो एकदम फ्री थे, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। लेकिन आगे आने वाले जो 2 टिप्स हैं उसमें आप लोगों को एक टेक्नीशियन की जरूरत पड़ सकती है और पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चौथा टिप ये है कि लैपटॉप के मदरबोर्ड को जितना क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन रखो। पहले 1 साल तो वारंटी वाइड हो जाएगी तो आप लोग बैक पैनल नहीं खोल पाओगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक बार वारंटी खत्म हो गई है तब एक बार बैक पैनल को हटा के देखना कि फैंस में मिट्टी कितनी भरी हुई है। ये 2 टिप्स उनके लिए है जिनको 1-2 साल हो गए हैं लैपटॉप परचेज करते हुए, तो इसलिए ध्यान से सुनना। अब अगर आपके फैंस में मिट्टी भर जाएगी तो क्या होगा, जो हीट फ्लो है, जो एयर फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपका लैपटॉप ज्यादा हीट होगा। इसका मतलब थर्मल थ्रॉटलिंग होगी, जितने अच्छे उसके थर्मल्स पहले थे उतने अच्छे अब नहीं होंगे। तो इसलिए हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद अपने लैपटॉप के फैंस को क्लीन करते रहो करो। उससे जो आपके थर्मल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हैं। और अगर आपके लैपटॉप को 2 से 3 साल हो गए तो उसके अंदर जो थर्मल पेस्ट है वो भी चेंज कर देना, GPU और CPU के ऊपर लगा होता है। 5वीं और आखिरी चीज ये है
लैपटॉप की रैम को अपग्रेड कर लो, धीरे धीरे करो। अगर 32 जीबी की टोटल रैम लगा सकते हो तो एक बार 16 जीबी की लगा ली, फिर जब पैसे आए फिर एक और 16 जीबी की लगा ली, धीरे धीरे करके अपग्रेड कर लो, लेकिन अपग्रेड करो। 8 जीबी रैम और 16 जीबी रैम के बीच में अगर मैं आप लोगों को गेम प्ले में फर्क बताऊं ना, तो 10 से 20 FPS के तो मिनिमम फर्क आता ही आता है। स्क्रीन पे मैं आप लोगों को शो कर दूंगा प्रूफ। तो बस यार इस वीडियो को इतने रखते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर आप अभी फ्री हो तो चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस भी चेकआउट करो, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 10,000 सब्सक्राइबर हम लोग को क्रॉस करने हैं। मेरा बर्थडे आ रहा है 1 अक्टूबर को, तो उससे पहले करा देना जरूर से। बाकी यार मैं बताऊँ वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।